डिस्क्रीट स्टडी। आज है हमारा फाइंडिंग स्क्वायर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में अगर सिंप्लीफिकेशन आ गया या अप्रॉक्सीमेशन आ गया या कोई भी क्वेश्चन आया जिसमें आपको स्क्वायर की ज़रूरत होती है, अगर आपको स्क्वायर याद ना हो तो उसको कैसे निकालें, और बहुत ही इजी ट्रिक से हम उसको फाइंड कर लेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर। मैं आपको 2-3 तरीके बता दूंगा जिससे जो आपको अच्छा लगे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी, तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। जैसा कि मान लीजिए आपके पास पहला नंबर है 56। अब आपको इसका स्क्वायर मालूम नहीं, तो आप इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? एक तो हमारा बेसिक मेथड है आपका, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ए स्क्वायर, फिर ये आपका आ जाएगा 2ab, फिर ये आपका आ गया बी स्क्वायर। तो आप मान लीजिए जैसा आपका 56 है तो आप लिख लीजिए 56। किसी को भी आप ये कर लीजिए, जैसे आपने माना ए, इसको मान लिया आपने बी। तो अब देखिए ए स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर आपको मालूम है 25 होता है, आपने 25 लिख दिया। फिर आपको मालूम है b मीन्स 6 का स्क्वायर आपको मालूम है, आपने लिख दिया 36। एंड आपको मालूम है 2 इंटू 5 इंटू 6 मीन्स आपका ये 5 इंटू 6 30 हो गया, इंटू 2 60 हो गया आपका 60। अब इसमें आपको क्या करना है, जो ये डिजिट है ओनली वंस डिजिट, जो इसका यूनिट डिजिट है, आपने इसको लिख लिया 6, और ये वाला जो 3 है अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये ऐड हो जाएगा तो ये आपका कितना हो गया 63। तो फिर आपने एक यहाँ पे बस एक डिजिट को आपको रखना है, आपने रख लिया 3, और जो इसका 6 बचा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आपका ये दोनों को लिख लीजिए, तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1, और ये आ जाएगा यहाँ पे 3। ये हो गया आपका स्क्वायर 56 का। ये तो है आपका बेसिक। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप सिंपल इसको लगा के आप निकाल सकते हैं, तो 3136 हो जाएगा। एक और है, ये देखिए सिंपल, आप ऐसा लिख लीजिए 56 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो आप देखिए 5 का स्क्वायर लिख लीजिए 25, 6 का स्क्वायर लिख लीजिए 36, और सिंपली बस इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए। 5 इंटू 6 30 इंटू 2 60, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे बस लिख दीजिए 60, सबको ऐड कर दीजिए। सबको आप ऐड कर देंगे सिंपली, आपका ये देखिए 6 3 1 3। ये भी आ गया आपका 3136। जो आपको इजी लगे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आप इसको इजीली निकाल लेंगे, आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए अगर अब किसी भी नंबर के अगर लास्ट में आपको यूनिट डिजिट 5 दिख जाए तो उसका स्क्वायर करने के लिए आपको क्या होगा, देखिए आप तो जो हमने पहले इम्प्लीमेंट किया उसको भी आप कर सकते हैं, बट 5 के लिए सबसे सिंपल होता है, आप 5 का स्क्वायर लिख लीजिए 25, आपने लिख लिया 25। अब 3 के आगे नंबर कौन सा आता है, 3 के आगे 4 आता है, तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12, दोनों को मल्टीप्लाइड करके लिख लीजिए, और यहीं पे आप ये आपका स्क्वायर हो गया। 5 के लिए सबसे सिंपल मेथड यही होता है कि आप 5 का बस स्क्वायर लिख लीजिए, और उसके बाद से फिर जो आपको ये यहाँ पे नंबर दिखाई दे, जैसे 3 है, इसके आगे वाले नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाइड करके लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे है। अब आपको मालूम है आप अब जो हमने पहले किया अगर उससे हम करेंगे तो ये लंबा पड़ेगा आपको, तो आप सिंपल 5 का स्क्वायर लिख लेंगे 25 हो गया आपका। अब उसके बाद से फिर आपका 11 इंटू 12, तो 11 इंटू 12 का आप सिंपल कर सकते हैं, आपका हो जाएगा 120, और 11 मीन्स आपका हो जाएगा 131। तो फिर आप यहाँ पे
सिंपली लिख देंगे 131। इलेवन इंटू 12 मीन्स आपका आ जाएगा 132। हाँ, मीन्स ये आपका आ गया 132, 13225। और इसको वैसे भी आप सिंपल करके देख सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 हो जाएगा। आप लिख लेंगे 121। फिर आप सिंपल देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 25। फिर 11 इंटू 5 55 इंटू 2 1110। तो एक डिजिट छोड़ के आप लिख लेंगे 110। अब देखिए इस सबको ऐड कर दीजिए, 5 2 2 3 1। तो आपने वैसे भी किया तो आपका आंसर इतना आया। और आपने सिंपल वैसे तरीके से कर लिया कि सिंपल 5 का स्क्वायर लिखा और उसके बाद से 11 के आगे जो 12 नंबर आता है उन दोनों को मल्टीप्लाइड करके यहाँ पे लिख दिया तो 132 आ गया। तो सिंपल आपका हो गया 13225। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपके लिए अब ये है, अब यहाँ पे तो 5 नहीं है, अब इसको कैसे करेंगे। तो एक और है इसके लिए, आप देखिए। एक तो हमारा सिंपल मेथड है कि आप 10 का एक जगह पे स्क्वायर लिख लेंगे, 7 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। आपने इन दो को 2 में डिवाइड कर लीजिए, अब सिंपल 10 और 7 में। तो आप 10 का लिख लिया 100, 7 का 49। अब इसको मल्टीप्लाइड कीजिए, 10 इंटू 7 70। आपको स्क्वायर निकालना है तो इंटू 2 से कर दीजिए। फिर 10 इंटू 7 70 इंटू 2 140। तो एक डिजिट यहाँ से छोड़ के आप लिखेंगे 140। 140 आपने लिख लिया 140। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो आपका आ गया 9 4 4 1 1। ये आपका हो गया स्क्वायर। और एक और है सिंपल, आप इसको देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 107। तो ये 100 से 7 ज़्यादा है क्योंकि 100 में +7 हुआ है तब जाकर 17 आया होगा। तो आप 107 में 7 और ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 114। और ये कितना ज़्यादा था, 7 ज़्यादा था, इसलिए आपने 7 ऐड किया और 7 का स्क्वायर लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 49। एक ये भी देखिए ट्रिक है, इससे भी आपका आंसर सेम इतना ही आएगा जितना है। सो ये भी आप कर सकते हैं कि 100 से कितना ज़्यादा है। आप इसमें 7 ज़्यादा है तो आपने 7 ऐड कर दिया, और 7 का स्क्वायर कितना है 49, तो आप सिंपल 49 लिख दिए, आपका ये हो गया। अब जैसे कि एक और नंबर हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 180 है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप इतना बड़ा करने से सिंपल है, आप इसको देख लीजिए 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो इसमें 8 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 116। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, आपने लिख दिया 64। सिंपल आ गया इसका आंसर। और वैसे भी करेंगे तो इतना ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए अब जैसे बहुत बड़े नंबर आ गए, अब ये आ गया आपका। तो एक तो हमारा सिंपल जो हम पहले मेथड करते हैं उससे भी कर सकते हैं, या आप वैसे देखिए। अब इसको देखिए ये 200 के नज़दीक में है, तो आप इसको 200 से कंपैरिजन कीजिए कि ये कितना कम है। 200 से 8 कम है, मीन्स आप इसमें 192 आपका 200 से कितना कम है, 8 कम है, मीन्स आप इसमें 8 से माइनस कीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 184 आया। और आपने जब इसको 200 से कंपैरिजन किया तो उसमें पावर कितनी है देखिए,
जब हम 100 से करते थे उसमें पावर 1 है, क्योंकि 100 है उसमें, इसमें कितना है पावर है, इसमें 2 है क्योंकि इसमें 200, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए क्योंकि आपने 200 से कंपैरिजन किया है इसको। तो आप इसको 2 से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 8, 16, ये आपका हो जाएगा 3। और ये कितना कम था, 8 कम था, तो 8 का स्क्वायर आप लिख देंगे यहाँ पे 64। ये आ गया आपका आंसर, इसका इतना। आपको बस ये याद रखना है, जैसे कि हमने इसको 200 से कंपैरिजन किया तो आप इसको 2 से करेंगे। जैसे कोई भी नंबर है, अब मान लीजिए अगर ये 300 के नज़दीक में होता तो आप इसको 300 से, जैसे कि मान लीजिए आपका हो जाता ये 292 अगर हो जाता, तो ये अब हम इसको 300 से कंपैरिजन करते तो ये 300 से कितना कम है, तो ये 300 से ये 8 कम है, तो इसमें माइनस करेंगे हम 8 कम, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 284। 284 आ गया आपका, 284 आया। अब इसमें हमने 300 से कंपैरिजन किया तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो गया, ये 24 हो जाएगा, तो 15268 ये हो गया। और ये कितना था, 8 कम था, तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे इसके सामने 64। आप जिससे कंपैरिजन करेंगे आपको उससे मल्टीप्लाइड करना है। हमने यहाँ पे क्यों नहीं मल्टीप्लाइड किया, क्योंकि हमने इसको 100 से कंपैरिजन किया था, तो इंटू 1 करेंगे इसमें तो उतना ही आएगा, इसलिए यहाँ पे हमने 200 से कंपैरिजन किया था कि 200 से कितना कम है, इसलिए हमारा 8 कम था, तो हमने माइनस करके 2 से मल्टीप्लाइड किया और 8 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे हमने 300 से कंपैरिजन किया तो 300 से 8 कम है, 8 माइनस किया, इंटू 3 कर दिया, और जितना कम, जिस नंबर से जितना कम रहेगा 8 नंबर से कम है, 8 का स्क्वायर लिख दिया। बस प्रैक्टिस आपको करना है, आपको सिंपली ये सब आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।